ना ओपन करेंगे कोड ब्लॉक, सर्च मेन्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे कोड ब्लॉक। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर कोड ब्लॉक्स, तो ये आ चुका है कोड ब्लॉक्स ऐप। इस पर रन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड इसको रन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो कंपाइलर है वो कंपाइलर हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमको कंपाइलर अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, साथ में ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपाइलर क्या होता है ना। कंपाइलर कुछ नहीं, एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या समझता है, 0101 ये इनकी लैंग्वेज है, 0101 बाइनरी नंबर्स को ये समझता है। ठीक है, तो कोई भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बीच में है कंपाइलर। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कंपाइलर। तो कंपाइलर मेरा जो इंग्लिश वाला जो कोड है वो लेता है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोड जो मैं और आप समझ सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। तो ये कंपाइलर क्या करता है, मेरे इंग्लिश कोड को बाइनरी कोड में 0101 के फॉर्म में मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है। ये जो कोड हमको वापस रिटर्न करता है यहाँ पर कन्वर्ट करके, इसको हम कहते हैं मशीन कोड। तो मशीन कोड केवल मशीन समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते हैं। तो कंपाइलर हमारे इंग्लिश कोड को लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन समझ सकता है। उसका एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म बनाता है जिसको हम कहते हैं ई फाइल, और इस फाइल को कंप्यूटर रन कर सकता है। तो इस फाइल को हम जब रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है एंड जो भी हमने उस पर लिखा है वो वहाँ पर रन हो जाता है। तो सिंपल सा मतलब है, कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर है जो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो केवल कंप्यूटर समझ सकता है। तो कंप्यूटर समझ सके उस तरह का एक मशीन कोड जनरेट करेगा। तो यही यहाँ पर हम करेंगे कंपाइलर की हेल्प से। तो अपना कोड हम लिखेंगे आईडी में, कोड ब्लॉक में, और उसमें कंपाइलर अवेलेबल है, कंपाइलर की हेल्प से हम इसको कंपाइल करेंगे एंड देन इसको रन करेंगे। तो हमारा जो कोड है वो रन नहीं होता है, जो मशीन कोड पर जनरेट होता है इसकी एक EXE फाइल जनरेट होगी, ये EXE फाइल हमारे कंप्यूटर में रन होती है। ठीक है ना, आते हैं कोड ब्लॉक में। तो ये कुछ नहीं, आपको जस्ट सेटअप शॉर्टकट्स वगैरह शो कर रहा है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला विंडो लॉग्स, एंड इसमें हमको सारी एरर्स वगैरह मिलती हैं, तो इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। देखेंगे इसको कहाँ से ओपन किया जाता है। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट हेयर को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। विंडो कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर शो होगा, और भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सिंपल सा दिख रहा है आपके में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, तो उसके लिए आपको जाना व्यू में, व्यू में जाने के बाद पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है। डिफॉल्ट पे आपके में सेलेक्टेड होगा जब आपने इंस्टॉल किया है, तो ही तो ये डिफॉल्ट मुझे इस तरह से दिखता है। तो मुझे इतनी सारी जो आइकन्स इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं व्यू पे जाऊँगा, पर्सपेक्टिव पे जाने के बाद यहाँ पर मैं कोड ब्लॉक्स मिनिमल को सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर ही सेलेक्ट हुआ। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल सी कोड लिखने के लिए। उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे में कंपाइलर है कि नहीं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद कंपाइलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपाइलर सेलेक्टेड है, GNU GCC कंपाइलर। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके में तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ना उसको ओके करेंगे तो अभी हमारे में कंपाइलर है, पहले से ही कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। तो ना एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपना पहला सी का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो क्लिक करेंगे फाइल पे, देन क्लिक करेंगे न्यू पे। एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है हमको, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं करना, सिंपल एक फाइल से स्टार्ट करेंगे। तो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट किया। ना फाइल का नाम क्या रखना है, तो जो सी लैंग्वेज का जो कोड लिखते हैं आप, जिस फाइल में उसका कोड लिखते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .c। तो .c अगर एक कोई फाइल है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस फाइल के अंदर सी का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ़ाइल हमने क्रिएट किया है, इसका नाम अभी कुछ भी नहीं है, इसको हम सेव करेंगे। तो हमने कहा Ctrl+S प्रेस किया तो इससे फाइल सेव होता है। अब इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है फील फ्री टू कोड, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैंने रखा सी प्रैक। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा फोल्डर का। यहाँ पर हम सारे जो कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे। ओपन करेंगे इस फोल्डर को, यहाँ पर फाइल का नाम आपको देना है, तो मैंने यहाँ पर कहा a.c। ठीक है, तो मेरे फाइल का नाम है a.c, आप कुछ भी रख सकते हैं अपना फाइल का नाम। ओके, तो इस तरह से हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया जो कि एक सी फाइल। तो ना पहला यहाँ पर प्रोग्राम हमको लिखना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं अभी इसको टाइप कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा मेन, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, इसके आगे आपको लिखना है इंट मेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन एंटर प्रेस कीजिए, एंड देन यहाँ पर हमने कहा रिटर्न 0। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। मैं इसको रन कर सकता हूँ इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके। मैंने इस रन पे क्लिक किया, इट सीम्स दैट फाइल हैज़ नॉट बिल्ट एट।
तो फाइल बिल्ड होने का मतलब ये है कि सबसे पहले फाइल बिल्ड होगा, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगा, देन कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये अभी कह रहा है कि अभी आपका फाइल जो कंपाइल नहीं हुआ है, आप रन करना चाहते हो, तो हमने इसको कहा बिल्ड करो देन रन करो। ओके, तो यस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्ड होगा एंड देन रन हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये ब्लैक विंडो ओपन आया, इसका मतलब ये जो हमारा फाइल है वो कंप्लीट सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, तो कंपाइलर ने यहाँ पे क्या किया, कंपाइलर ने एक इस मेरी .c फाइल को कंपाइल किया एंड देन बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद इसने कुछ फाइल्स क्रिएट किए, जहाँ पे मैंने अपनी फाइल्स को सेव किया है डी ड्राइव में, फील फ्री टू कोड में। यहाँ पर मैंने एक सी प्रैक नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर आप देखिए मैंने एक a.c क्रिएट किया था, लेकिन 2 एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हुए, a.exe एंड देन a.o। o है एक ऑब्जेक्ट फाइल, a.exe है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, कंपाइलर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट करेगा एंड देन उसका एक exe फाइल क्रिएट करता है। तो इस exe पे हम डबल क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं, जैसे आपने देखा ब्लैंक विंडो आ रही। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, exe फाइल, ये रन कर सकते हैं, सी फाइल को हम रन नहीं कर सकते। तो कंपाइलर ने क्या किया, ये 2 फाइल्स को जनरेट किया जब मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को। ठीक है, तो e.exe में क्या है, वो मशीन कोड है जो मशीन समझती है। नाउ कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमको बताता है कि हमने जो कोड है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कोड है वो सही लिखा है या नहीं। एक काम तो इसका ये है कि वो ट्रांसलेट करता है, दूसरा काम ये है कि अगर हमने गलत लिखा है, अगर हमने गलत लिखा तो ट्रांसलेशन कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, मान लीजिए आप गूगल ट्रांसलेटर पर गए हो, आपने कोई लाइन गलत लिख दी, तो क्या वो गलत लाइन को ट्रांसलेट कर देगा? नहीं करेगा। पहले आपको बताएगा कि आपने कुछ गलत लिखा है, आप इसको करेक्ट कीजिए, डू यू मीन ये ऐसा आता है, क्या आपका मतलब ये है? तो ये है, अगर आपने कुछ गलत लिखा तो उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, आपको बताएगा कि आपने कुछ गलती की है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, अगर मैंने कुछ गलती कर दी अपने प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल मैंने सेमीकोलन हटा दिया लास्ट में, तो ये मुझको बताएगा कि जो आपने कुछ ना कुछ गलत लिखा है यहाँ। ठीक है, सही नहीं लिखा तो ट्रांसलेट कैसे हो सकता है। तो अगर मैं इस टाइम पे इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया तो ये पहले से बिल्ड था तो ये रन हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर ये जो बटन है बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूँगा तो इससे बिल्ड एंड रन होगा। तो अगेन बिल्ड हो रहा है क्योंकि मैंने कोड में चेंज किया, तो मुझे इसको अगेन कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल किया तो अभी आप देखोगे यहाँ पर रेड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर एरर है। तो वो एरर मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं जाऊँगा व्यू में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे लॉग पे, F2 प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लाइन नंबर 3 पे एरर आया है, एक्सपेक्टेड मतलब की ज़रूरत है, एक्सपेक्ट कर रहा है ये सेमीकोलन बिफोर करली ब्रैकेट। तो इस बिफोर करली ब्रैकेट के पहले ये यहाँ पर एक सेमीकोलन को एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एरर सॉल्व करना भी बहुत अच्छी बात है, आप एरर जितना सॉल्व करेंगे आप उतना ज़्यादा यहाँ पर सीखते हैं। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए, मैंने एक सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया, देन अगेन मैंने कहा बिल्ड एंड रन, तो ये रन हो गया। तो कंपाइलर का दूसरा काम क्या है, कंपाइलेशन तो करता है, लेकिन उससे पहले आपको बताएगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं अपने कोड में। ठीक है, तो उस तरह से मैंने यहाँ पर अपना पहला प्रोग्राम बनाया जिसमें कुछ भी मैंने प्रिंट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये मेन फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है, हमने यहाँ पर लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।